नमस्कार जी। आज हम खड़े हैं सूरजपुर में। मैं आपको एक बार लोकेशन दिखा देता हूँ। ये सूरजपुर सुक्खू माजरी बाईपास के साथ में है, जहाँ पे एसीसी सीमेंट फैक्ट्री हुआ करती थी पहले। वहीं पे है बीसीडब्ल्यू सूरजपुर। और हम रविदास कॉलोनी के पास खड़े हैं और रविदास मंदिर के प्रधान जी भी हमारे साथ हैं। तो कल यहाँ पे एक बहुत ही शर्मनाक और असामाजिक घटना हुई है। मेरे पीछे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये मकान है। ये मकान सिर्फ नशा बेचने वालों का अड्डा बन चुका है। और कल की जो घटना हुई है इसी मकान की वजह से हुई है, क्योंकि कल जो सूत्रों के और आसपास के जितने भी लोग हैं उनसे जो बातचीत करके पता चला है, तो उसमें पता चला है कि यहाँ इस घर में पिछले कई महीनों से, क्या सालों से ही चिट्टा बिक रहा है। और कल सीआई एक ही टीम आई, एक दो और टीम थी, पुलिस वाले भी थे। तो वो इस घर पे छापा मारने आए थे, या इनको पकड़ने आए थे, कह सकते हैं, नशा बेचते हैं। तो वारदात ऐसे हुई कि इस घर में से एक लेडीज निकल कर ये सामने वाली गली में भाग गई। और वो जब भागी तो वो गैप हो गई, उनको पता लग गया। पुलिस वाले जब भाग के उसके पीछे गए तो उस गली में एक लेडीज आ रही थी जो अपने बच्चे को लेने आंगनवाड़ी जा रही थी। तो पुलिस वालों ने बिना कुछ पूछे उस लेडीज को कैप्चर कर लिया। उसके मारा, इतनी बुरी तरह मारा। अभी भी उसका मेडिकल भी हो चुका है 6 सेक्टर में, और डीसी साहब को भी इसकी कंप्लेंट दे दी है, लेकिन अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। और दूसरा, उसके बाद वो इनको भी उठा के ले गए हैं जो यहाँ पे नशा बेचते हैं। तो मेरा तो सीआई स्टाफ से और पुलिस से और अपना जो यहाँ का लोकल एसए है, जो डीएसपी को, एसपी को रिपोर्ट देता है, तो उसकी रिपोर्ट जनता को दिखाई जाए कि ये उस लेडीज़ को जो नाजायज़ पीटा गया है उसको इंसाफ कैसे दिलाएंगे ये लोग। इनकी रिपोर्ट में क्या उस लेडीज़ जो बेचारी अपने बच्चे को लेने जा रही थी और उसका मार मार के इन्होंने बुत्था सजा दिया, इतनी बुरी तरह से मारा, उसकी टांगे, गोडे, सब बाँह, सब कुछ छील दिया। क्यों? आखिर क्यों इतनी बुरी तरह से उस औरत को पीटा? और जब गांव के लोगों ने उसका विरोध किया, लेडीज़ ने उसका विरोध किया, तो पुलिस वाले उनको भी भागो यहाँ से, दौड़ो यहाँ से। ये तो गलत बात है ना जी। जो काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, आप उनको पकड़ो, अच्छी बात है। लेकिन ऐसे किसी को नाजायज़ मारना, और सबसे बड़ी बात, 8-9 पुलिस वाले और सब जेंट्स, कोई लेडीज़ नहीं उनके साथ, और फिर उन्होंने लेडीज़ को पीटा। ये तो ऑफेंस है जी, बिल्कुल गलत बात है। इसके लिए डीसी साहब को भी, एसडीएम साहब को भी, और खासकर ह्यूमन राइट्स वालों को भी, जो मानवाधिकार के रक्षक बनते हैं, उनको इस बारे में संज्ञान जरूर लेना चाहिए। क्योंकि ये आज वारदात किसी के भी साथ हुई है, तो कल को किसी और के साथ भी ना हो। इसलिए ये मुद्दा कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, क्योंकि जो नशा बेच रहे हैं उनको तो पुलिस वाले कुछ नहीं कह रहे। अब मैं बोलूँगा तो वो पुलिस वाले मेरे भी दुश्मन बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पिछले 1-1.5 साल से, 2 साल से नशा खूब बिक रहा है, और इसी घर में बिकता है, किराए पे इसी घर को देते हैं। और मेरा तो नगर निगम से भी रिक्वेस्ट है कि इस घर को तोड़वाया जाए जी, इस घर को तोड़वाया जाए, क्योंकि इसने हमारे यहाँ 2-3 लड़कों की जान भी ले ली है। ये मकान सिर्फ इसीलिए बना रखा है चिट्टा बेचने के लिए, और सरेआम बिकता है यहाँ पे। तो पुलिस वालों को इसका संज्ञान लेना चाहिए, ना कि किसी नाजायज़ महिला को आप मार पिटाई करके, लोगों को डरा धमका के अपना वो जो सिस्टम है वो चला रहे हैं। तो गलत बात है। पकड़ के खींचा है। हाँ, ये प्रधान जी मौके पे